नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। मैं हूं राहुल अवस्थी और आज हम लेकर आए हैं दिल्ली के सीलमपुर में बीते दिनों घटी एक दिल दहला देने वाली घटना की, जब 17 वर्षीय कुणाल की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। लेकिन अब इस मर्डर केस में एक बड़ा मोड़ आया है और वो है लेडी डॉन जिक्रा की गिरफ्तारी। ये वही जिक्रा है जिसे इलाके में अपनी दबंगई और खौफनाक तरीकों के लिए जाना जाता था। आज इस अपराधी महिला को सलाखों के पीछे देखकर हम कह सकते हैं कि सीलमपुर में फैले इस आतंक के एक और अध्याय का अंत हुआ है। लेकिन क्या इस गिरफ्तारी से इस पूरे मामले में न्याय मिलेगा या ये सिर्फ शुरुआत है? तो चलिए आपको बताते हैं इस सनसनीखेज घटना का पूरा विवरण। यह वही जिक्रा है जो सीलमपुर के एक दबंग गैंगस्टर के तौर पर पहचान रखती थी। इन आंखों की खामोशी पर मत जाइएगा, इनके हाथों में हमेशा तमंचा रहता था। इलाके के लोग उसे एक कुख्यात और खतरनाक महिला के तौर पर पहचानते थे, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है। सीलमपुर में इस गिरफ्तारी को लेकर गुस्साई भीड़ सड़कों पर उतर आई थी और सभी की जुबान पर एक ही सवाल था, क्या जिक्रा को इस अपराध के लिए सख्त सजा मिलेगी? वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस केस पर अपनी पैनी नजर रखते हुए जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि इस मामले में कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जब जिक्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है तो क्या अब सीलमपुर के लोग राहत महसूस करेंगे? क्या जिक्रा को दंड मिलेगा या ये सिर्फ एक और कदम है? मेरी खुद कमिश्नर पुलिस से बात हुई है। ये लड़का जिसकी उम्र नाम कुणाल और 17-18 साल की उम्र थी, इनके ऊपर चाकुओं से जो हमला हुआ उसके बाद वो जयप्रकाश अस्पताल में ले जाए गए परिवार के द्वारा और ब्रॉड डेड उनको घोषित किया गया। और जिन लोगों के नाम हैं जिसने हत्या के दोषी जिनको कहा जा रहा है, उनके पीछे लगातार पुलिस है और हमें पूरी उम्मीद है कि वो बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे और परिवार के साथ पूरा न्याय होगा। कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें कमी छोड़ी नहीं जाएगी। एफआईआर इत्यादि सारी चीज़ें दर्ज हो चुकी है, पुलिस अपना पूरा काम कर रही है। लेकिन इस केस में एक और दिल दहला देने वाली बात सामने आई है और वह है कुणाल की मां का बयान, जो अपने बेटे की हत्या के बाद गहरे दुख में डूबी हुई है। यह मां न केवल अपने बेटे की मौत के गम में रो रही है, बल्कि इस दर्दनाक घटना के लिए दोषियों को कड़ी सजा दिलवाने की भी मांग कर रही है। कुणाल की मां का कहना है कि लाश के बदले लाश चाहिए। हम उस मां से बात करते हैं और सुनाते हैं आपको उसका दर्द। मेरा नाम परवीन। ये जो कल जिसकी हत्या हुई है वो आपका कौन है? बेटा था मेरा। आपको कब पता चला था, कैसे पता चला था, आपको किसने बताया था? मैं तो अस्पताल से आई थी, सास को लेके एडमिट था मेरा बेटा एक हफ्ते से। परसों ही आए थे हम 5 बजे। 5 बजे उन्होंने कहा 1 घंटा आराम कर लो। वो बेटा बोला मैं नहा रहा हूँ मम्मी। वो थका हुआ था, वो अपनी थकान उतारने के चक्कर में नहाया। नहाने के बाद बोला मम्मी भूख लगी, दूध मंगा लो, चाय और नाश्ता करेंगे, दूध और समोसे मंगा लो। मैं नहा के हटाया मेरा बच्चा और दूध और समोसे की बात कर रहा था, वो लेने चला गया। 7 बजे गया, 7:15 बजे उसकी खबर आ गई है। 7:15 बजे उसकी खबर मुझे मिल गई है कि कुछ लोगों ने, एक लड़की साथ थी जिक्रा और किसी लड़कों ने, 6 साल लड़कों ने साहिल के साथ मिलकर और मेरे बच्चों को घेर लिया। घेरने के बाद एक चाकू मारा, वो डॉक्टर की दुकान में गिर गया कि डॉक्टर साहब मेरी पट्टी कर दो। वो डॉक्टर को धक्का मारा, हाथ पर चलाई, उसको धक्का मार के निकाला और उसको बच्चे को डाल के नीचे चक्कुओं से रेत दिया। उसे पूरी चक्कुओं से गोदते गए जब तक उसकी जान नहीं निकल गई, सांस नहीं गई, जब तक उसे छोड़ा नहीं। किसी प्रकार की दुश्मनी थी? मेरे बच्चे से कोई दुश्मनी थी, कोई दुश्मनी नहीं थी। मेरे बच्चे से न मारी। मेरे बच्चे से पूछा था एक बार, मेरे बच्चे ने मुझे बताया था कि लाला से दुश्मनी थी उसकी, साहिल की। साहिल के भाई ने लाला को भाई को मारा था और लाला के भाई ने साहिल के भाई को मारा था। तो आपस में क्या था, वो बच्चा एक कास्ट का बच्चा था मेरा और पड़ोस का बच्चा था। पर मेरा बच्चा 16 साल का था, लाला 40 साल का। मेरे बच्चे का तो कोई कसूर नहीं था ना, कोई कसूर नहीं था ना मेरे बच्चे का। तो लाला के चक्कर में मेरे बेटे से पूछते थे लाला कहाँ है। मुझसे भी पूछा था ये सवाल, मुझसे भी करा था कि लाला वो जिक्रा लड़की है ना, वो मुझसे कह रही, मुझे फोन नंबर दिया
कि जैसे ही लाला आता है वैसे हमें खबर कर। मैं किसी की मौत नहीं चाहती थी, ना किसी का घर रहना चाहती, किसी की माँ का लाल छीनना चाहती थी। मैंने नहीं बताया उसको कि लाला कहाँ है। पता था मुझे, पर मैंने नहीं बताया कि लाला कहाँ है। तो वो मेरी बेटे से पूछने लगी एक दिन कि लाला, बेटी से पूछा, कुछ लोगों को गली मोहल्ले के बच्चों से पूछा, किसी बच्चे ने नहीं बताया कि अपने मोहल्ले का बच्चा है, किसी की हत्या कराना। क्योंकि वो तो बच चुका था साहिल। लाला ने जब चक्कू मारे थे तो उसने लाला ने छुआए थे, खाली जान नहीं ली थी। लाला ने जान नहीं ली थी, सिर्फ लाला ने चक्कू छुआए थे, तो साहिल बच गया था। साहिल ने कहा कि जैसे मुझे चक्कू लाला ने मारा है वैसे ही मैं लाला को मारना चाहता हूँ। लाला एक बार सीलमपुर के अंदर आया है, लाला को मैं जान से खत्म करना चाहता हूँ। तो उसी पर मेरे बेटे से पूछा गया कि कुणाल, तुझे पता है तेरे मोहल्ले का बच्चा है, तेरा कुछ लगता है, तेरा सगा है कोई? उसने कहा मेरा कोई नहीं है सगा, पड़ोस में रहता, मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ चले गए, कहाँ नहीं चले गए। तो एक दिन मेरी बेटी को धमकी दी, उसने, वो लड़की थी ना इसलिए, तो मेरे भाई से क्यों पूछते हो लाला का पता? मेरी बेटी ने बोला कि मेरे भाई से क्यों पूछते हो लाला का पता बार बार, तुम्हारा दुश्मन है, ढूंढ लो जाकर। मेरी बेटी ने कहा बहादुर है मेरी बेटी भी, लाला का पता तुम्हें खुद ढूंढ लो, तुम्हारा दुश्मन है लाला तो खुद ढूंढ लो, मेरे भाई से क्यों सवाल करते हो? उसी कारण मेरे बेटे को धमकी दी, मेरे घर पे भी घुसलाने धमकी दी कि हम लाला नहीं आता, मोहल्ले के बच्चे को उठा लेंगे, मार देंगे। वो मेरा तो एक बच्चा इसका बेटा है, वो एक बच्चा भागा हुआ है, 3 बच्चे भागे हुए हैं जो शिकार है, उनके लड़ाई झगड़े से डर के भागे। तो इसका बच्चा आया था कुछ दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, तो मेरा बेटा तो अस्पताल में ही था उस टाइम। तो इसके बच्चे की किसने खबर दे दी कि फलाना फलाना बच्चा आ गया है। तो उनका बस नहीं चला, उन्होंने मेरे बच्चे को लपेट लिया। बस मेरा बच्चा इसी का कारण है, मेरा बच्चा ऐसे चला। अभी कोई कुछ नहीं करा और अभी कातिल पकड़े भी नहीं गए। मेरे बेटे की बहुत बुरी मौत करी है इन्होंने, उनको सजा मिले, कड़ी से कड़ी सजा मिले, फांसी मौत चाहिए, मुझे लाश चाहिए उनकी। जैसे मैंने अपने बच्चे को नहीं देख पाया ना, उनकी माँ भी नहीं देख पाए। मेरा बच्चा एक दिन नहीं सो गया मेरे घर में, मेरा बच्चा जैसे निकला वैसे ही चला गया। कुणाल की मां का यह दर्दनाक बयान सीलमपुर में और भी गहरे भावनाओं का समंदर छोड़ गया है। वहीं लोग अब सड़कों पर हैं और मांग कर रहे हैं कि जिक्रा को फांसी दी जाए। सड़कों पर उठते नारे और लोगों का गुस्सा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब तक के अपडेट से यह साफ है कि सीलमपुर में न्याय की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन साथ ही लोग इस मामले में सख्त सजा की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि पुलिस और कानून इस मामले में क्या कदम उठाते हैं। हमारा ध्यान इस केस पर बना रहेगा और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा हम आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए मैं राहुल अवस्थी आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।